recorded. हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डॉकर। और इसके अंदर मैं ये जो मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं कुबरनेट पाइपलाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करूँगा, जिसमें डॉकर फाइल भी बनेगी और बाई एम एल फाइल भी बनेगी कुबरनेट्स की सर्विस और डिप्लॉयमेंट की। और इसकी पूरी एक जिंकिंस पाइपलाइन के थ्रू मैं इस वेबसाइट की इमेज को पुल भी करूँगा और पुश भी करूँगा, और इसकी एक पाइपलाइन के थ्रू बना के प्रॉपरली ये वेबसाइट कुबरनेट के ऊपर कैसे लाइव होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 1 पे गिट लैब पे आपको जाना है। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ये वाली पूरी ये वेबसाइट है, ये इसका पाथ है। और इसके अंदर, और ये मैंने इसके अंदर डाल रखी है आपके यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन बना के। यहाँ पे मैं चल के इसमें जो मेन काम है वो क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे डॉकर फाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे नंबर 1 पे मुझे डॉकर फाइल क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर फाइल, और डॉकर फाइल का जो कोड है वो मैंने ऑलरेडी आपको पता है। सो ये डॉकर फाइल है, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे चल के इसे, सॉरी, यहाँ पे जाके नीचे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ये बाकी आपको कॉमन चीज़ है, पता है। सो इसको मैं यहाँ से डॉकर फाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुबरनेट की फाइलें बना लेता हूँ, बाई एम एल जो फाइल्स मुझे बनानी है। सो मैं अपनी इस पाइपलाइन पे आऊँगा। ये बेसिक कैसे बनाती है ये भी मैं आपको कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ। आप को अगर नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ये डिटेल्स में बता रखी है। यहाँ पे प्लस बटन पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे K8S, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट वाली YML फाइल बना लेता हूँ। और YML फाइल डिप्लॉयमेंट की बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरे पास डिप्लॉयमेंट की YML फाइल है। सो मैं इसे कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी इमेज बनेगी 39, ये हो गया। और यहाँ पे ठीक है, मेरी इमेज यहाँ पे ये बनेगी फाइनल एड, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये मेरी इमेज का नाम है, ठीक है। और मैं इसे चेंज कर देता हूँ। क्लियर है? और राइट। सो मैंने इसे चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे वंस अगेन दोबारा से अपने क्रिएट पे जाऊँगा, और एक फाइल को और क्रिएट करूँगा, और इसका नाम है सर्विस डॉट बाई एम एल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सर्विस सर्विस अपनी बाई एम एल बना लेता हूँ, ये बाई एम एल है। और यहाँ पे चल के मैं सर्विस बाई एम एल को भी कॉपी करूँगा, ठीक है। ये कई बार आप देख ही चुके हो, बेसिक है। और यहाँ पे मैं इसको कमिटेड करके चेंज कर देता हूँ। सो ये दोनों फाइलें मेरी इसके अंदर बन चुकी हैं। क्लियर है? ये जितनी फाइलें हैं ये सारी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास डॉकर फाइल भी बन गई है। गेट्स के अंदर अगर आप देखोगे 2 फाइलें भी आ गई हैं। अब मुझे इसके अंदर एक फाइनल फाइल बनानी है, जिंकिंस। सो मैं अपने इस पाइपलाइन पे यहाँ पे आऊँगा, और एक फाइनल जिंकिंस फाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे प्लस बटन पे दोबारा से क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं जिंकिंस फाइल को क्रिएट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैं JENKINS जिंकिंस फाइल, इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा मैं, और फाइनली ये मेरी जिंकिंस फाइल है। सो इसको कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। इसमें मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, जो इमेज का नाम है यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फाइनल डैशबोर्ड। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 39, जो YML फाइल में मैंने लिखा था। ये मेरे गिट का URL है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये इसको मैं कमिटेड कर देता हूँ। क्लियर है? और राइट। सो यहाँ पे ये मेरी जेंकिंस फाइल इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ये, और ये इसके अंदर केट्स के अंदर बाई एम एल और सर्विस डॉट बाई एम एल है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे परफेक्टली ये चीज़ हो चुकी है। और यहाँ पे एक एन है, इसको हटाना है। सो एडिट करके सिंगल फाइल पे जाऊँगा मैं, और ये जो फाइनल में लास्ट में आपका ये एन है, इसको मुझे रिमूव करना है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है। और राइट। अब परफेक्टली क्लियर है। सो मैं यहाँ पे चल के इसे ऊपर चल के कमिटेड चेंज पे क्लिक करूंगा, और ये परफेक्टली हो गया आपका, ठीक है। और राइट। सो यहाँ पे ये जब ये तीनों काम हमारे हो चुके हैं, अब मुझे जेंकिंस पे जाना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद ये जो मेरी पाइपलाइन है, ये वाली जो मैंने गिट लैब के अंदर बना रखी, इसी को मैं कॉपी करूंगा यहाँ से सीधा। नाम आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पाइपलाइन पे क्लिक करूंगा, और मैं ओके कर दूंगा। ये दोबारा से गिट पे आऊंगा, ये जो कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, गिट पे जाऊंगा। अब ये क्रिएट हो रहा है। गिट पे जाने पे बाद ये मेरी पाइपलाइन आ गई। नीचे जाऊंगा, SCM पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे गिट पे क्लिक करूंगा,
गिट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा जो यूआरएल है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और जो मेरी ब्रांच है इसको मैं मैन रखूँगा यहाँ पे। क्लियर है। और जिनकिस फाइल है अप्लाई ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जब ये सारी प्रोसेस हो जाए सो यहाँ पे आपको फाइनली यहाँ पे आना है, और कुबरनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है वो आपको ऐड करनी है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। क्रेडेंशियल पे जाना है आपको, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है ये इसको कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे जाना है। ये ऑलरेडी है यहाँ पे, आप कैसे इसको ऐड करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। गो बैक टू द आपको क्रेडेंशियल्स पे आना है, यहाँ पे सिस्टम पे आप क्लिक करोगे, इस पे जाके ग्लोबल सिस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप नया ऐड करोगे यहाँ पे जाके आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है सीक्रेट फाइल, और यहाँ पे फाइल पे चूज पे क्लिक करना है। और ये जो राहुल आपका यहाँ पे है डॉट क्यू किसके अंदर, सी ड्राइव के अंदर आना है, यूजर के अंदर आना है, और राहुल आपके केस में जो भी आपका यूजर नेम होगा वहां पे आना है। डॉट क्यू पे आके जो भी आपकी फाइल है इसे करके और ओपन कर देना। सो ये फाइल प्रॉपरली यहाँ पे सेट हो जाएगी, जैसे कि इसके अंदर ये ऑलरेडी सेट कर दी है मैंने। ठीक है, बस उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, अपने जिंकिंस पे जाना है, और जब ये प्रॉपरली पाइपलाइन आपकी जो भी है ये इस पे जाके और बिल्ड नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सो इतना सा काम करना है आपको। ये जो पूरा कोड है ये जो मैंने अभी इसके इसके अंदर डाला है, इसकी यूआरएल, ये जो गिट है इसका यूआरएल मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप वहां से इसको देख सकते हो। ठीक है, सो ये पूरी, और ये मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। अभी पाइपलाइन पे चलते हैं, ये पाइपलाइन यहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेस का टाइम ले रहा है ये। सो इमेज कैसे बनती है वो दिखाऊंगा, जब तक मैं अपना डॉकर हब को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो इमेज बनेगी वो हमें चेक करनी है। सो यहाँ पे चल के मैं hubdocker.com उसको देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनली पहले पाइपलाइन का वेट करते हैं, और जो पाइपलाइन है आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। सो यहाँ पे ये सक्सेस हो गया, चेक गिटलैब का जो कोड है वो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे इमेज आपकी बन रही है जो बिल्ड हो रही है। सो उसका थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। सो इमेज बिल्डिंग में 25 सेकेंड का टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है। वेट कर लेते हैं, ये इमेज आपकी बन चुकी है सक्सेस। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इमेज सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, इमेज बन भी गई और ग्रीन पाइपलाइन ये आ भी गई है। अब यहाँ पे डॉकर लॉगिन हो रहा और पुश हो रही है आपकी इमेज सर्वर के ऊपर। जब ये फाइनली पुश हो जाए सो यहाँ पे डेवलपमेंट देखेंगे, और ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट करते हैं और इसका देख लेते हैं क्या स्टेटस आ रहा है। सो 20 सेकेंड्स, 31, और उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका कितना टाइम ले रहा है ये। सो लॉगिन होने के बाद इमेज डायरेक्टली पुश हो जाएगी, और यहीं से हम कुबरनेट को देखेंगे। सो ये बेसिकली डॉकर, कुबरनेट और जिंकिंस तीनों को मिला के एक पूरी पाइपलाइन है, जिसमें मैंने ये जो प्रोजेक्ट है आपका डैशबोर्ड है इसको दिखाया है। सो यहाँ से आप टेबल से देख सकते हो कि कैसे टेबल्स बनेंगे, सीआरएम टाइप का है ये। आपकी बिलिंग का प्रोसेस है, यहाँ पे विजुअलिटी जो आपकी लोकल्स होगी वो आपको दिखेगी, और बैक करोगे आप डिटेल्स में तो यहाँ पे आपको आरटीएल दिखेगा पूरा। ठीक है, सो यहाँ पे आप इस तरीके से ये पूरा एक एक जो डैशबोर्ड है यूआई बिलिंग का वो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपकी पुश भी हो गई इमेज सक्सेसफुली, ये कुबरनेट भी हो गया, और डिप्लॉय द कुबरनेट आपका यहाँ पे हो रहा है, बाई ईमेल भी सक्सेस हो गई, और यहाँ पे ये आपका फेल हो गया। सो इसको देख लेते हैं कि क्या इशू आ गया। यहाँ पे एग्जिट कुबरनेट गेट नोट्स, एक मिनट है, चेक कर लेते हैं क्या इशू आ गया यहाँ पे। अच्छा, एक बार इसको मिनी क्यू स्टेटस के बाद यहाँ पे STATUS स्टेटस यहाँ पे चेक करते हैं, स्टेटस रनिंग है। और राइट, सो एक बार इसे दोबारा से रन करके देखते हैं। मिनी क्यू स्टेटस ना, बिल्ड नाउ पे वंस अगेन क्लिक करते हैं, और इसे देखते हैं कि कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, सो एक बार ये सक्सेस हो जाएगा, वैसे कोई इशू है नहीं। सो बिल्ड नाउ पे मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, और ये सक्सेस हो गया। जब तक मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, सो यहाँ पे इमेज का जो नाम है वो अपन चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिव, शिव सॉफ्ट ऐप, शिव सॉफ्ट ऐप, इस पे क्लिक करता हूँ, और एडमिन डैशबोर्ड मैंने उसका नाम रखा था। सो एडमिन डैशबोर्ड, ये मेरा ईमेल ये आ गई। टैग पे मैं क्लिक करूँगा, सो यहाँ पर टैग पर नाम दिया था 039, ये है, और ये आपकी इमेज फाइनली पुल होके आ गई। ठीक है, ये और भी मैंने इसके कई सारे वर्जन दिए हैं, बट अभी रिसेंटली ये दिया था 039। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे अपने केएट्स के फाइल में, तो डिप्लॉयमेंट में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इमेज का नाम क्या दिया था आपने, ये है पूरा ये।
और अगर आप जेंकिंस वाली फाइल में जाके देखोगे तो सेम आपने यही नाम यहाँ पे दिया था, टैग 39, ठीक है। सो यही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सिप सॉफ्टवेयर पे एडमिन डैशबोर्ड टैग 39, ये फाइनली आपकी पूरी इमेज आ गई, ठीक है। सो ये पाइपलाइन दोबारा से एग्जीक्यूट हो रही है, देख लेते हैं, क्योंकि मैंने मिनी क्यू को स्टार्ट नहीं किया था, सो यहाँ पे ये इशू आ रहा था। इसे फाइनली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और राइट, सो दोबारा से पुश हो रहा है ये, बट कोई बात नहीं, इसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और फाइनली हमें इस टेस्ट को, ये फेल नहीं होनी चाहिए, तभी कुबरनेट के ऊपर ये आपकी एप्लीकेशन तभी लाइव होगी, ठीक है। सो ये लाइव कैसे होगी वो मैं आपको, ये जैसे पाइपलाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ। कैट नोड कॉन्फ़िगरेशन जेंकिंस करंट पाइपलाइन, और राइट। सो यहाँ पे ये चलती है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट कर लेते हैं। अभी भी फेल हो रही है, शायद कुबरनेट्स की प्रॉब्लम है। सो नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ और ये जो क्रेडेंशियल की प्रॉब्लम है इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये जो QCTL है इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और राइट, इसको ऐड कैसे करना है वो दिखाता हूँ मैं। क्रेडेंशियल पे दोबारा से जाऊँगा, सिस्टम पे जाऊँगा, ग्लोबल क्रेडेंशियल पे क्लिक करूँगा, ऐड क्रेडेंशियल पे जाऊँगा, इधर पे जाके मैं सीक्रेट फाइल पे क्लिक करूँगा, इस पे चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा, बैटरी लो सॉरी, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन देनी है, QCONFIG कॉन्फ़िग, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और राइट, यहाँ से मैं जेंकिंस पे दोबारा से जाऊंगा और इसको रीस्टार्ट करूंगा। सो यहाँ पे चल के सिर्फ रिस्टार्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और इसे रिस्टार्ट होने में टाइम देते हैं। सो ये रिस्टार्ट हो गया, यहाँ दोबारा से मैं अपना यूज़र नेम डालूंगा और इसको स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट होने के बाद दोबारा से अपने इस पाइपलाइन पे आऊंगा मैं इधर, और इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक करूंगा वंस अगेन। सो ये दोबारा से पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं इसका। कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, गिटलैब स्टेजेस पासिंग हो चुकी है, इमेज बिल्ड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, वेट करते हैं। डैशबोर्ड, ठीक है। और राइट, ये जेंकिन्स है, आपकी फाइल्स इमेज बिल्ड हो चुकी है, और आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हो ये, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। अब लॉग इन होने के बाद क्रेडेंशियली फाइनली सक्सेसफुल, आपको ये रन होपफुली आना नहीं चाहिए, वैसे अब नहीं आएगा क्योंकि वो बार बार कभी कभी क्रेडेंशियल की वजह से डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसकी वजह से एरर आता है, जो मैंने आपको जिनकिस में दिखाया है ये, जो यहाँ पे जाने के बाद आपने जो देखा है क्रेडेंशियल में। सो उसकी वजह से इशू आ सकता है, बाकी तो और कोई मेन प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल थी ये, जो ऐड करनी होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। सो इसी का मेन पॉइंट होता है, बाकी तो और ऐसा कोई इशू होता नहीं है इसमें। सो दोबारा से अपनी स्टेजेस को एक बार चेक कर लेते हैं। और राइट, ये चल रही है फाइनली में, ये देखो आपकी सक्सेसफुल हो गई, बस डिप्लॉय द कुबरनेट को एग्जीक्यूट करना है। तो इसको देख लेते हैं, ये प्रोग्रेस में है, और फाइनली इसका वेट करते हैं। तो ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, ये देखो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे जाने के बाद कुबरनेट सक्सेसफुली हो गया। ये डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं, हमारे पास डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है वो अभी कैसे पता चलेगा। सो यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे लिखता हूँ QCTL गेट डिप्लॉयमेंट, DEPLOYEMENT, ठीक है। सो और राइट, ये डिप्लॉयमेंट आ गया मेरे पास ये, और मैं इस पे चेक करूंगा। सो यहाँ पे गेट डिप्लॉयमेंट की जगह में मेरे पास यहाँ पे पोर्ट्स भी आ जाएंगे। और राइट, सो ये पोर्ट्स आ गए हैं। और अगर मैं नोट्स की बात करूँ, सो यहाँ पे NODS नोट्स, सो मेरे पास यहाँ पे नोट्स भी आ गए ये मिनी क्यू में।
और अगर मुझे इसे QCTL गेट SBC चेक करना है, SBC, सो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये SBC आ गई, ठीक है, नोड पोर्ट में। और SBC के साथ इसे रन करना है वेबसाइट को, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा MUNIQ मिनी क्यू SERVI सर्विस। सर्विस का नाम क्या है, मेरे पास ये है। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इधर जाके इंटर प्रेस करूंगा। कुछ गड़बड़ हो गया, मिनी क्यू, अच्छा मिनी क्यू की स्पेलिंग गलत है। सो मैं इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मिनी क्यू, ठीक है, इंटर प्रेस किया मैंने। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा सो ये मेरा फाइनली, और ये देखो ये आपकी फाइनली इस वाले URL पे हिट हो गई आपकी वेबसाइट, ठीक है, फाइनली क्लियर है। यहाँ पे ये चीज़ है। और अगर आपको थोड़ा सा और इसके बारे में देखना है सो कंट्रोल C करके यहाँ पे आओ और मिनी क्यू डैशबोर्ड देख लो आप यहाँ से, मिनी क्यू DASHBOARD, इंटर प्रेस करूंगा। सो फाइनली जो आपने डिप्लॉयमेंट बनाया है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो ये पॉट्स आ गया और ये एडमिन डिप्लॉयमेंट आपका ये शो हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ये क्लियर है। और अगर मैं पॉट्स पे क्लिक करूंगा सो कंटेन ये मिनी क्यू है। अब यहाँ पे देखो जो इमेज आपने बनाई है 39 वो ये आ चुकी है, ये कंटेनर का नाम है, क्लियर है। और राइट, सो अगर बाईएमएल फाइल में भी देखोगे आप, इसकी बाईएमएल फाइल में कंटेनर का नाम क्या है, सो यहाँ पे ये देखो, आप नीचे आओगे थोड़ा सा नीचे आओगे, सो ये देखो कंटेनर का नाम है और ये आपकी इमेज है, ठीक है, क्लियर है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है डैशबोर्ड में, क्लियर है ये चीज़ है। ऑलराइट, और ये आपका आउटपुट है, आपका आउटपुट ये है इस वाले URL पे, क्लियर है। ऑलराइट, सो यहाँ टेबल देख सकते हो आप, यहाँ से टेबल्स पे क्लिक करोगे, टेबल्स, सॉरी मैंने वो मूव कर दिया, मिनी क्यू मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो कंट्रोल चल के मैं दोबारा से एक बार मिनी क्यू सर्विस को एग्जीक्यूट करके दोबारा से आप देखोगे आपके सामने लाइव ये आ गया। अब आप टेबल्स पे क्लिक करो, सो आपकी टेबल्स आ गई, बिलिंग पे क्लिक करो, बिलिंग आ गया, दोबारा से डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे आ गया, क्लियर है। ओके गाइस, सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये जो पूरा कोड है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो।